ओके। अच्छा, कल ये डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स की मैंने बात की थी, तो मैं आपको अगर बता दूं कि जैसे आप वीडियो कंटेंट पढ़ेंगे ना, तो चीज़ें आप ऐसी पाएंगे कि आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आने वाली है चीज़ों को कवर करने में, क्योंकि इजी चीज़ें हैं। तो कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो वहीं से रिवाइज हो जाएगा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, या तो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिकल इसमें न्यूमेरिकल जैसा नहीं होता, मज़ेदार होता है। ठीक है। और क्वेश्चंस तो इसके थ्योरेटिकल बेस्ड या एल्गोरिथम बेस्ड जो आना है वो आप नोट्स पढ़ने से ही हो जाएगा, आपको अलग से आंसर भी नहीं चाहिए इसका, ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपके टॉपिक्स के। ठीक है। तो मैं वैसे बोल देता हूँ फास्ट फास्ट, क्योंकि ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा इनको डिटेल देखने की। एरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के नज़रिए से। ये बोलता है कि एरे स्टोर कैसे करते हैं मेमोरी में। एरे की फॉर्म में करते हैं, लिंक लिस्ट की फॉर्म में करते हैं, दोनों मैंने बताया है आपको। और कंपेयर करना है रो मेजर और कॉलम मेजर, ऐसे ऐसे वाला और ऐसे ऐसे वाला, मैंने बताया अच्छे से आपको एग्जाम्पल देते हुए 2 डायमेंशनल एरे का। ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि एक फंक्शन लिखिए सी या पाइथन में। सी क्यों है? क्योंकि हम जनरली जो है ना सी पहले सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा करते थे, और डेटा स्ट्रक्चर थर्ड सेमेस्टर में, तो सी ही इससे पहले पढ़ते थे, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़ते थे हम जनरली। ये सारे फंक्शंस जो हैं, प्रोग्राम्स जो है सी में लिखने होते थे। बट क्योंकि आपका यहाँ पाइथन भी मेंशन है सिलेबस में, तो हो सकता है सी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको सी में भी पूछ लिया जाए या फिर पाइथन में भी पूछ लिया जाए डेटा स्ट्रक्चर का कोई फंक्शन या प्रोग्राम। ठीक है। तो राइट ए सी और पाइथन फंक्शन टू इंसर्ट एंड डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम ए स्पेसिफिक पोजीशन इन एरे। ठीक है। वो दे देगा कि इस पोजीशन पे करिए, या फिर आपको ऐसा देना है कि जिस पोजीशन पे भी करना हो। मान लीजिए आई की वैल्यू 5 है, तो A5 पे प्रेस उसको इंसर्ट करना है। ऐसे आपको खुद ही एग्जाम्पल बनाना है, खुद ही सोल्व करना है। आंसर मैं दूंगा इनके। वो बोल रहा है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आप जानते हैं, रो कॉलम, रो मेजर ऑर्डर में स्टोर की गई। एक फॉर्मूला लिखिए जो एड्रेस निकाले AIJ का, एंड एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जनरल फार्मूला जो IJK N की फॉर्म में आता है, और उसका जो है वैल्यू एड्रेस स्टार्ट कर ले, लेट बेस एड्रेस इज इक्वल टू 1000, और ऐसे ऐसे करके इंटीजर है तो 2 2 बाइट बढ़ाते रहें। तो वो सिंपल क्वेश्चन जैसे आपने नोट्स में पढ़ा है उसी तरह से। ठीक है। स्टैक बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टैक क्या होता है, ऑपरेशन बताइए। एरे और लिंक लिस्ट से कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं बताइए। इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको पोस्ट फिक्स में करिए। कैसे एवेलुएट करते हैं, शो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकर्सिव फंक्शन है रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन रिकर्सिव वर्सेस स्टैक बेस्ड इटरेशन। ये क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा तो आपको क्लियर होगा। क्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो बोल रहा है लीनियर और सर्कुलर क्यू में डिफरेंस बताइए। कोड लिखिए एनक्यू और डीक्यू के लिए, सर्कुलर क्यू का। वो भी इजी क्वेश्चन है, मैंने दोनों का बताया है, लीनियर और सर्कुलर का। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, हीप से, क्योंकि वो प्रायोरिटी और हीप एक साथ रिलेट करते हैं। सीपीयू जो जॉब शेड्यूलिंग में कैसे काम आता है, ये इनके आंसर मैं दूंगा जब आपको। मुझे पता है कि मैंने नोट्स में किसका आंसर बड़ा सुंदर दिया हुआ है, किसका थोड़ा सा कम दिया हुआ है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, उसकी चिंता ना करें। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्रोग्राम लिखिए जो डब्ल्यू एंडेड क्यू को इंप्लीमेंट करे यूजिंग लिंक लिस्ट। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक जस्ट हमें क्या करना है, जस्ट एक आइडिया लेना है यहाँ से, और कभी भी ना क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं लिखना होता। जब पेपर चेक होंगे, हजारों कॉपी चेक होंगी, तो आप सोचिए किस लेवल पे, किस बेस पे चेक होते हैं। एग्जामिनर आपके पेपर में क्या ढूंढता है, वही जो ढूंढता है वही आपको देना है, राइट। तो ये बात है। लिंक लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि सी और पाइथन आपको दिखेगा यहाँ पे कि एल्गोरिथम लिखिए, इंसर्ट ए नोड इन द मिडल। मिडल बोल देगा, बिगिनिंग बोल देगा, एंड बोल देगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन। लिंक लिस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2 4 गिने चुने क्वेश्चन जरूर कर लें उसके। उसके बाद हीप आपका मेंशन है, कंप्लीट बाइनरी ट्री जो होता है, बोल देगा मीन हीप बताइए, मैक्स हीप बताइए एग्जांपल के साथ, और बताइए कि कैसे वर्क करेगी इस लिस्ट पे, हीप कैसे बनेगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, मैंने नोट्स में करा रखा, आप देखेंगे तो। इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा जो मुझे लगेंगे नोट्स में उस लेवल पे नहीं है, बाकी मैं नहीं दूंगा। प्रोग्राम लिखना है, मैक्स हीप में एलिमेंट डालने का, लॉजिक बताइए, डिलीशन कैसे होगा। हीप सॉर्ट जो है, हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज करती है, इस पर्टिकुलर पे एल्गोरिथम लगा के बताइए लिस्ट कैसे सॉर्ट होगी। ट्री बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, और मैं कहूँ सच आपको तो ट्री और ग्राफ तो जो है आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आना है, ये आप ध्यान रखें। ट्री ग्राफ से 1 या 2 क्वेश्चन थ्योरम्स आएंगी ज़्यादातर। सॉर्टिंग सर्चिंग से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है। तो आप सोच के चले 3 क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। उसके बाद स्टैक क्यू लिंक लिस्ट एरे में गया तो गया, या फिर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में गया तो गया, नहीं तो नहीं जाएगा। बाइनरी ट्री क्या है, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पॉजिट ट्रैवर्सल्स की बात की है, इसको लेके हुए एक ट्री बनाइए। नोट्स में सब कुछ है आपका, ट्री स्ट्रक्चर कैसा होगा, लेवल क्या होंगे, एवीएल ट्री बनाइए, सब है नोट्स में आपके, है ना। बाइनरी सर्च बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इंसर्शन डिलीशन और सर्च, जब भी ये आएगा इंसर्शन डिलीशन और सर्च ऑपरेशन की बात होगी, तो आप इसका नोट्स में देखें। ठीक है। सर्च करनी है कि रिटर्न करना है ट्रू फॉल्स, ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है, तो छोटे छोटे लॉजिकल प्रोग्राम मैंने लिखवा रखे हैं, उनको देख लेंगे, नहीं तो इनके ऊपर फिर से बात करेंगे जब आंसर दूंगा।
एडवांटेज क्या है बीएसटी के एरे और लिंक लिस्ट पे, तो सर्च सबको पता है लॉग इन हो जाती है यहाँ पे, इंसर्शन भी लॉग इन हो जाता है यहाँ पे, वहाँ पे एन था लीनियर सर्च के जैसा। उसके बाद लीनियर सर्च बाइनरी सर्च, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने करा रखा है बहुत अच्छे से, एल्गोरिथम बता रखी है। लीनियर बाइनरी को करिए, किस कंडीशन में बाइनरी सर्च प्रेफर की जाती है, और उसके बाद इस एरे के लिए सॉर्ट करके दिखाइए, इस तरह का प्रोग्राम आएगा आपका, है ना। रिकर्सिव वर्जन ऑफ बाइनरी सर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाइनरी जो है रिकर्सिव वर्जन है, और रिकर्सिव एक वर्ड इतना सुंदर वर्ड है कि एग्जामिनर के दिमाग में आइडिया डालता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते, बट जो बच्चा नहीं पढ़ के आएगा उसके लिए डिफिकल्ट वो क्वेश्चन जरूर हो सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन डाल दो ताकि मेरिट कम जाए, ठीक है। उसको अपनी इज्जत भी बचानी है कि सारे बच्चे टोटल में से टोटल ना ले लें। तो ये सारी बातें हैं यहाँ से जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चन किस किस टाइप के हो सकते हैं, जब करेंगे तो तब देखेंगे आंसर। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे पिवोट उसमें अपनी भूमिका निभाता है, यहाँ पे मर्ज सॉर्ट भी हो सकती है, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट गांठ बांध लेना इन दो क्वेश्चन की, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना है मर्ज सॉर्ट का इस एरे पे, सारी की सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को सोल्व करते हुए बताइए कि कौन सी बेस्ट कौन सी बेकार। एल्गोरिथम एनालिसिस ये पूछ सकता है कि बिग गो इसमें क्या फर्क है और प्रूव करिए, ये रिकर्सन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं बाद में कराऊंगा, आपके बोले तो 1 से 15 जून के बीच में इस तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, मुझे याद दिला देना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, उस टाइम पे पढ़ने से ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस होता है, कैसे एल्गोरिथम डिजाइन में काम आती है, एग्जांपल दीजिए और बताइए, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन या टाइम कौन बेस्ट रोल प्ले करता है एल्गोरिथम को डिसाइड करने में। ग्राफ थ्योरी वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, बोल रहा है ग्राफ क्या है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड क्या है, बाइपर्टाइट क्या है, वही आपका जो सिंपल क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एल्गोरिथम लिखिए, एक्सप्लेन करिए बीएफएस डीएफएस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडजेसेंसी लिस्ट करके क्वेश्चन दिया गया है, ये ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता था, बट इसने ऐसे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में सोल्व कराने वाला हूँ आपको। बीएफएस डीएफएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज द स्पेनिंग ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रूस्कल और प्रिम्स दो एल्गोरिथम है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री बनाते हैं, एल्गोरिथम भी पूछ सकता है आपसे, एक ट्री बना के उसका वेट भी पूछ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यूलर सर्किट और जो है आपका हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होती है, उसके एग्जांपल्स देते हुए, कुछ डायग्राम देते हुए आपसे पूछ सकता है। देखो डेटा स्ट्रक्चर में सक्सेस का राज बस एक यही है कि आपको खुद के एग्जाम्पल बना के खुद का आंसर देना है, तो डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन निपट गया। और इसमें एग्जाम्पल बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि मेरे मानना यही है कि यहाँ पे आपको एक लिस्ट चाहिए 30, 20, 5, 7, 9, 12, इस तरह की कोई भी लिस्ट आपके हाथ में, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ध्यान रखें। तो अभी के लिए मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए, मैं चाहूँगा कि आप इनको उस लेवल पे समझ लें, जब आप नोट्स पढ़ें तो देख लें कितने क्वेश्चन यहाँ से लिंक हो रहे हैं, और क्या ये क्वेश्चन ही सब कुछ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ है। डेटा स्ट्रक्चर के हर टेस्ट में मेरी दी हुई क्वेश्चन से आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, हर टेस्ट में कोई नया क्वेश्चन होगा जो कि इन्हीं पे बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, नोट्स वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपकी टेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर की ऐसे चलेगी कि जो सामने लिखा है वही नहीं आएगा, उसके अलावा इर्द गिर्द की चीज़ें भी आएंगी, ताकि नोट्स और कंसेप्ट पढ़ना जरूरी हो जाए, क्योंकि नोट्स कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तो 40 में से 0 भी आ सकते हैं, और पढ़ लोगे तो 40 में से 40 भी आ सकते हैं। 3 से 4 सब्जेक्ट का दावेदार है डेटा स्ट्रक्चर, 3 से 4 क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बात करेंगे बाद में। मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको देख लें और मैपिंग करना स्टार्ट कर दें, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। धन्यवाद।